धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पल्स कंपनी के निवेशक करें भुगतान का दावा। 4 अप्रैल तक जमा होंगे दावा आवेदन। पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी में जिन लोगों ने रुपए जमा कराए थे उनके भुगतान के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के 2 फरवरी 2016 के निर्णय की पालना में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा की जा रही है, जिसके लिए बोर्ड की ओर से जस्टिस RM लोरी समिति का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने बताया कि निवेश की गई राशि वापसी के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। दावा आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2019 है। ऑनलाइन आवेदन भरवाने के लिए निःशुल्क सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम पल्स लिमिटेड के निवेशकों के लिए सुविधा केंद्र होगा, जो पंचायत समिति के एक प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जाएगा। निवेशकों की सहायता के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान एवं पंचायत समिति स्तर पर संबंधित विकास अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर आवेदन फॉर्म भरा जाने की प्रक्रिया प्रशिक्षण के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को तकनीकी अधिकारी मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। झोला छाप चिकित्सक ने ली युवक की जान। जिले में एक बार फिर झोला छाप चिकित्सक द्वारा इलाज करने से एक युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। ताजा मामला जिले के देहौली थाना क्षेत्र के गांव फतेह सिंह का अड्डा का है, जिसमें युवक अर्जुन सिंह की झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के दौरान इलाज में लापरवाही के चलते तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद झोला छाप चिकित्सक उसे लेकर जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर आरोपी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक फतेह सिंह का अड्डा का रहने वाला युवक अर्जुन सिंह गत 2 दिनों से बीमार चल रहा था, जिसे परिजन दिखाने के लिए मछरिया में निजी चिकित्सालय खोलकर बैठे झोला छाप चिकित्सक कन्हैया कुमार के पास आए, जिस पर झोला छाप ने इलाज शुरू कर दिया। इलाज के दौरान गुरुवार देर शाम को झोला छाप चिकित्सक ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अर्जुन सिंह की तबीयत को बिगड़ता हुआ देख झोला छाप चिकित्सक उसे लेकर जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी चिकित्सक मौके से भाग गया। मृतक के परिजनों ने चिकित्सक के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए मामला दर्ज कराया है। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद देहौली थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर कहाँ भाग गया? डॉक्टर गाड़ी लेके में लाओ, छोटी सी गाड़ी शिफ्ट कहता क्या कहता में लाओ, हम जानते हैं। अब कहाँ डॉक्टर? डॉक्टर तो भागो। खाली राम जाति ठाकुर निवासी फतेह सिंह का पूरा मेरा अतवारी ने एक रिपोर्ट पेश की है कि मेरा लड़का अर्जुन सिंह जो खांसी जुकाम से पीड़ित था, उसके इलाज के लिए मछरिया पर एक प्राइवेट क्लिनिक डॉक्टर के पास आया था। उसने इलाज के दौरान पता नहीं लापरवाही से कोई दवा उल्टी शुरू की, उसको लेकर धौलपुर हॉस्पिटल में लाए। यहाँ डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया था और उसका पोस्टमार्टम करा करके अंतिम लाश को उनके बाद चिकित्सक के खिलाफ कोई कार्रवाई? चिकित्सक के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? हाँ, चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसकी जांच जारी। बाइक का पूजन कराने जा रहे युवक की मौत। खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी बाइक। शेपऊ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात्रि के समय कस्बे के नेशनल हाईवे 123 पर बाईपास की है। मृतक का आज पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक संतोष कुमार पुत्र तकदीर सिंह तोमर निवासी उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ गांव से बाइक पर सवार होकर अपने ननिहाल के गांव तसीमो जा रहा था। तभी शेपऊ बाईपास के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई, जिससे ट्रॉली में पीछे की ओर से बाइक चालक का सर टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया है कि इस दरमियान वह सर पर हेलमेट नहीं लगाए हुए था। यदि बाइक चलाते समय हेलमेट लगाए हुए होता तो शायद उसकी अनमोल जिंदगी आज बच सकती थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 से
पायलट संजय परमार, EMT मनीष तिवारी के द्वारा पुलिस की मदद से युवक को लहूलुहान हालत में CSC शेरपुर पर लाया गया, जहां उसको प्रभारी डॉक्टर पंकज मलिक ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि संतोष ने अभी नई बाइक खरीदी थी, जिसका पूजन कराने के लिए वह अपने मामा के घर तसीमो जा रहा था। उसे क्या पता था कि जिसने अपनी खुशियों के लिए जो बाइक खरीदी है वही उसका काल बन जाएगी। मृतक के नन्हे मुन्ने 2 बेटे हैं, जिनको घटना का कोई भी बोध नहीं है। उधर घटना के बाद उसकी पत्नी सहित परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आपका अपने जिले का लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक धौलपुर आपसे अपील करता है कि बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और यातायात नियमों की पालना। नाली में कूड़ा डालने को लेकर विवाद, गर्भवती महिला सहित 2 घायल। जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव बिलोनी में नाली में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट कर दी। इस घटना में एक गर्भवती महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बिलोनी का रहने वाला लक्ष्मण के परिवार का अपने ही गांव के आरोपी डंपर सिंह के परिवार से 3 माह पूर्व नाली में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया था। जब स्थानीय लोगों की समझाइश के बाद मामले को शांत करा दिया था, वहीं आज एक बार फिर डंपर सिंह के परिवार के सदस्यों की ओर से नाली में कूड़ा डाला गया, तो लक्ष्मण सिंह के परिवार की ओर से इसका विरोध किया गया, जिस पर नाराज हुए डंपर सिंह के परिवारजनों ने लक्ष्मण सिंह व उसके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें गर्भवती महिला पूजा सहित लक्ष्मण सिंह को चोटें आई हैं। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरोपियों के द्वारा गर्भवती महिला पूजा के पेट में भी लात मारी गई। फिलहाल 2 घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से कंचनपुर थाने में तहरीर दी जा रही है। झगड़ा हुआ, हमने मना किया। 2-3 महीने पहले भी यही झगड़ा चलता आ रहा था। उन्होंने पहले भी मारपीट की और अब भी देवर भाभी की दोनों की मारपीट की है और भाभी का ब्लड भी आ चुका है। बाड़ी का मशहूर पान भोलेनाथ पान भंडार रिंकू की दुकान। हमारे यहाँ चॉकलेट पान, रोज पान, वनीला पान, स्ट्रॉबेरी पान, फायर पान मिलते हैं। शादी एवं पार्टियों के लिए ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। पता हॉस्पिटल रोड बाड़ी। कटे फटे नोट भी बदले जाते हैं। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9314681326 9782123566। कैसा रहा पान? मजा आ गया। मैं तो इस पान को बाहर से खाने के लिए आया हूँ यहाँ। पूजा अर्चना के साथ कंस मेले का उद्घाटन। 5 दिन तक चलेगा मेला, दुकानें सजी। बसई नवाब कस्बा में लगने वाला 5 दिवसीय कंस मेले का शुक्रवार को पंडित मुकेश शर्मा द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर अतिथियों के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि समाज सेवी हरिओम कुशवाहा और दुग्ध व्यवसायी गोपाल शर्मा रहे। इस दौरान अतिथियों ने कहा मेला भारतीय संस्कृति की पहचान है तथा आपसी प्रेम व सौहार्द का प्रतीक है। मेला कमेटी के अध्यक्ष चंद्रभान त्यागी और सरपंच प्रतिनिधि सुंदर सिंह कुशवाहा ने बताया कि शुक्रवार को 5 दिवसीय कंस मेले का उद्घाटन किया गया है। साथ ही शनिवार 30 मार्च को 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी। कंस मेले में क्षेत्र से आ रहे ग्रामीणों और महिलाओं युवतियों की भीड़ से मेले में रौनक आने लगी है। मेले में छोटे छोटे बच्चे जादूगर झूला, सर्कस, स्विमिंग पूल में आनंद उठा रहे हैं। वहीं कोलारी थाना अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि मेले में व्यवस्था संभालने के लिए RSC का जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस अवसर पर समाजसेवी हरिओम कुशवाहा, गौरी शंकर गुदेनिया, रमाकांत कटारा, हरीश कुशवाहा, गौरव त्यागी, देवेंद्र त्यागी, हरिओम त्यागी, परमाल सिंह गुर्जर, नंदराम कुशवाहा, भगवती कुशवाहा, गोरन सिंह, नत्तीलाल सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। हाँ, आज ग्राम पंचायत बसई नवाब के कंस मेला का उद्घाटन श्रीमान गोपाल शर्मा जी एवं हरिओम कुशवाहा जी एवं समस्त कार्यकारिणी ग्राम राष्ट्रों ने फीता काट कर उद्घाटन किया और कल अपने मेला की
कंस मेला की झांकियाँ निकलेंगी, परसों दंगल होगा। बसई नवाब पंचायत पर 5 दिवसीय कंस मेले का उद्घाटन आज फीता काट कर किया गया। कल झांकियाँ निकाली जाएंगी और कंस का वध होगा। परसों 31 तारीख को विशाल दंगल होगा। दूर दूर से पहलवान आएंगे और उनको उचित इनाम दिए जाएंगे। तो विधिवत पूजा करके कंस मेले का उद्घाटन किया गया, जिसमें कल झांकियाँ निकाली जाएंगी। 31 तारीख को विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। आज दिनांक 29/3/2019 को विधिवत पूजा अर्चना करके मेला का उद्घाटन किया गया। कल झांकियाँ निकाली जाएंगी एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे एवं 31 तारीख को विशाल दंगल होगा और ये मेला 5 दिन चलेगा। श्री आदिनाथ जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा। सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर की ओर से श्री भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर आज श्री जी का डोला शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मुरैना से पधारे पंडित पवन कुमार दीवान के सानिध्य में प्रातः मंदिर में विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। सुबह 11 बजे पुरानी सब्जी मंडी स्थित जैन मंदिर से श्री जी का डोला गाजे बाजे के साथ लाल बाजार, पुराना डाक खाना, प्रताप सिंह मार्ग, हलवाई खाना, खरंजा रोड होता हुआ वापस मंदिर पर पहुंचा। श्री जी की शोभा यात्रा का जगह जगह आरती उतारकर स्वागत किया गया और पूरा वातावरण भगवान आदिनाथ के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा के उपरांत सभी समाज बंधुओं को समाज के अध्यक्ष द्वारा मतदान करने की अपील की गई। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष, मंत्री, समाज बंधु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बाड़ी उपखंड के तालाबशाही डाक बंगले पर लोकसभा आम चुनाव 2019 को लेकर जिला कलेक्टर नेहा गिरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने व कानूनी जानकारी दी गई। बैठक में संवेदनशील मतदान केंद्र पर निगरानी रखने, भय फैलाने वाले लोगों को चिन्हित करने, अवैध शराब पर निगरानी रखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लाइसेंसी हथियारों को जमा करने और बिना लाइसेंस हथियारों को जब्त करने, सीमावर्ती क्षेत्र में नावों का संचालन बंद कराने आदि के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी को मतदान की शपथ दिलाई तथा हस्ताक्षर अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, एडीएम चेतन चौहान, बाड़ी एसडीएम मीनाक्षी मीणा, बाड़ी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, सदर थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा, बाड़ी थाना अधिकारी अमित शर्मा सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। गरिमा को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति आज लवानिया मैरिज होम में अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष संग्राम पंडित एवं प्रदेश संयोजक प्रभाकर दीक्षित ने की। विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव जितेंद्र तिवारी, मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष निहाल चंद पचौरी रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में की गई ब्राह्मण समाज की अनदेखी को लेकर रोष जताया गया। वक्ताओं ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की 19 सीटों पर टिकट बांटे, उनमें से ब्राह्मण समाज के एक भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। इसे लेकर ब्राह्मण समाज में असंतोष फैल गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज ने अधिकांशतः वोट कांग्रेस पार्टी को दिया, जिससे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। अभी 6 टिकट बकाया है, उनमें से यदि ब्राह्मण समाज को 5 टिकट मिल जाती है तो समाज का असंतोष दूर हो सकता है। इस अवसर पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन के द्वारा राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट को पत्र लिखकर समाज की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। बजाज की बाइक खरीदने का सुनहरा मौका। बजाज बाइक पर महालोन महोत्सव, लकी ड्रॉ से लाखों के उपहार जीतने का मौका, कीमत में विशेष छूट। सभी धौलपुर जिले वासियों को ओम साईं बजाज मोटर्स बाड़ी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि होली के शुभ अवसर पर ओम साईं मोटर्स सरमथुरा रोड मेला ग्राउंड के सामने बाड़ी पर बजाज लोन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बजाज सिटी 100 प्लेटिना सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल पर 5 साल की ऑन डैमेज इंश्योरेंस और 5 साल की वारंटी के साथ दी जा रही है। यह बजाज महोत्सव 27 मार्च से 31 मार्च ओम साईं बजाज बाड़ी पर आयोजित किया जा रहा है। इस ऑफर में मोटरसाइकिल खरीदने पर एक कूपन दिया जा रहा है, जिसका लकी ड्रॉ 1 अप्रैल को आप सभी के सामने निकाला जाएगा।
जिसमें प्रथम विजेता को 32 इंच की LED टीवी, द्वितीय विजेता मिक्सर ग्राइंडर और तृतीय विजेता को डिनर सेट दिया जाएगा। साथ ही अन्य सभी ग्राहकों के लिए हर खरीद पर निश्चित उपहार दिए जाएंगे। CT 100 की शुरुआती कीमत मात्र 34,772 रुपये है और पल्सर की शुरुआती कीमत मात्र 63,896 रुपये है। CT 100 किक स्टार्ट मात्र 9,499 रुपये डाउन पेमेंट पर, प्लेटिना 100 मात्र 11,999 रुपये डाउन पेमेंट पर, डिस्कवर 125 मात्र 13,999 रुपये डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति इस ऑफर का अधिक से अधिक लाभ लें और संपर्क करें। प्रोपराइटर लोकेश गोयल, मोबाइल नंबर 9785926605। गिरीश गोयल, मोबाइल नंबर 9351577320। मतदाताओं को किया मतदान के लिए जागरूक। बाड़ी उपखंड में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर बाड़ी विधानसभा की भाग संख्या 78 के बूथों पर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। शुक्रवार को स्वीप मोबाइल वैन के शहर प्रभारी अध्यापक कमल सिंह गुर्जर और रामजी लाल मीणा द्वारा बाड़ी शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय किला बाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 9 बाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हथियापौर बाड़ी और परशुराम धर्मशाला बाड़ी में EVM और वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, स्टाफ सहित अन्य लोगों को EVM वीवीपैट के द्वारा मतदान प्रक्रिया को समझाया गया। स्वीप कार्यक्रम के शहर प्रभारी कमल सिंह गुर्जर ने उपस्थित सभी लोगों से 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। महिलाओं से EVM वीवीपैट के द्वारा मतदान भी कराया गया। इस मौके पर राजकीय माध्यमिक आदर्श विद्यालय किला बाड़ी पर पदमचंद शर्मा, जय किशन मीणा, राजवीर कौशल, डैश डिमोना, मिथिलेश सक्सेना, प्रीति मित्तल, राजेंद्र सिंह मीणा, राकेश सोनी सहित समस्त विद्यालय स्टाफ व स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज स्वीप कार्यक्रम की टीम आई, जिन्होंने मशीन के वोटिंग मशीन के बारे में हम सभी को जानकारी दी और जिसमें पूरे स्टाफ ने और हमारी जो कोषागार की टीम है उन सभी महिलाओं ने और बच्चों ने मिलकर इस प्रोसीजर को समझा और हम सभी ने वोट भी मशीन के द्वारा वोटिंग भी की और जिसने अपनी पर्ची को स्वयं देखा। और आज 6 मई को जो मतदान हो रहा है उस मतदान के अंतर्गत हम सभी बहुत मतदान में भाग लेंगे। तूरी से भरा ट्रैक्टर पलटा, हाईवे बाधित। नेशनल हाईवे संख्या 123 पर तसीमों के पास चौरा खेड़ा मोड़ पर तूरी से भरा ओवरलोड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। गनीमत यह रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक को हल्की चोटें आई हैं, उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। इन दिनों नेशनल हाईवे पर तूरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर सर पर दौड़ते देखे जा सकते हैं। वहीं प्रशासन द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद बने हुए हैं। वहीं इन भरकस वाहनों के बाजार से निकलते समय जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 1,85,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत। प्राकृतिक आपदा अग्निकांड में मकान क्षतिग्रस्त होने पर प्राप्त प्राकृतिक आपदा अग्निकांड से पीड़ितों को आवास, घरेलू सामान, क्षतिग्रस्त होने पर, पशु हानि होने पर जिला कलेक्टर नेहा गिरी से संबंधित पत्रावली पर 7 पीड़ित परिवारों को 1,85,400 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान ने बताया कि सुरेश पुत्र प्रताप सिंह निवासी बीलपुर तहसील धौलपुर को मकान की पट्टी टूटने पर 9,000 रुपए, तारा सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी बाटर बग चौराया धौलपुर को अग्निकांड होने पर 7,900 रुपए, हेमगिरी पुत्र काशीगिरी निवासी ग्राम मांगरोल को अग्निकांड होने पर 82,000 रुपए, देवेंद्र पुत्र रामदीन निवासी डरुपड़ा धौलपुर के अग्निकांड होने पर 65,000 रुपए, धनीराम पुत्र मोहर सिंह निवासी बजरंग कॉलोनी के अग्निकांड होने पर 6,300 रुपए तथा रामफूल पुत्र गजाधर निवासी नयापड़ा धौलपुर के अग्निकांड होने पर 7,300 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। CEO मीणा ने किया मतदान को जागरूक। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में क्लस्टर लेवल फेडरेशन अध्यक्ष, क्लस्टर मैनेजर,
सीटीए की कन्वर्जेंशन की बैठक में नोडल अधिकारी स्वीप एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचंद्र मीणा द्वारा आगामी लोकसभा आम चुनाव में 100% मतदान के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अधिक महिला मतदाताओं सहित अन्य सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कहा गया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के जरिए मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली, संगोष्ठी, गीत रैली आदि गतिविधियां आयोजित करने के लिए निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। बैठक के अंत में उपस्थित समस्त जनों को मतदान की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका हंसराज मीणा सहित अन्य मौजूद रहे। भगवान सिंह का पुरा में चल रही भागवत सप्ताह। बसेड़ी क्षेत्र के गांव भगवान सिंह के पुरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रवचन दे रहे आचार्य कृष्णदेव महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि संसार में मनुष्य को कर्म के बगैर फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके लिए उसे कर्म करना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलेगा। कथा के दौरान आचार्य ने कहा कि संसार में सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है। मानव सेवा से बढ़कर संसार में कोई दूसरी सेवा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य को गुरु से पहले माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य बताया। उन्होंने कहा कि माँ का कर्जा पुत्र जीवन भर में पूरा नहीं कर सकता है। कार्यक्रम के आयोजक ठाकुर बिशंबर सिंह परमार ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 25 मार्च को शुरू हुआ, जो 1 अप्रैल तक चलेगा। इसके अलावा अनेक भक्ति संगीत के कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित हो रहे हैं, जिनमें श्रद्धालु जमकर आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में भगवान सिंह के पुरा के अलावा आसपास के गांव कल्लूपुरा, ममोधन, भगोरा सहित कई गांव के महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ नियमित प्रवचन सुनने पहुंच रही है। कार्यक्रम का भंडारा 2 अप्रैल को होगा। इस मौके पर राजकुमार सिंह, कृष्णवीर उर्फ कल्ला सिंह, पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह, सरपंच धर्मेंद्र सिंह, संत कुमार सिंह, बलबीर सिंह, मुनेन्द्र सिंह, देवेंद्र सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मैं भी चौकीदार कार्यक्रम 31 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को एलईडी के माध्यम से मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता एवं आम जन को संबोधित करेंगे। इसके तहत धौलपुर जिले के भाजपा कार्यकर्ता 31 मार्च को शाम 4 बजे से भार्गव मैरिज होम में प्रधानमंत्री के संबोधन को देखेंगे। जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या 3 पर बरेठा के पास एक मंदबुद्धि महिला लावारिस हालत में घूमती हुई मिली, जिसको मनिया थाना पुलिस द्वारा थाने पर लाया गया। मनिया थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि थाना पुलिस को शुक्रवार सुबह एक अधेड़ उम्र की लावारिस महिला हाईवे पर बरेठा के पास सड़क पर घूमती हुई मिली, जिसको पुलिस द्वारा थाने पर लाया गया तथा अपना घर सेवा समिति मनिया के सचिव संतोष कौशिक व कोषाध्यक्ष विमल गोयल को इसकी सूचना दी गई। समिति के सदस्य संतोष गोयल ने महिला से पूछताछ की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता पाई। इसलिए समिति द्वारा महिला को गाड़ी द्वारा अपना घर आश्रम बछेरा भरतपुर के लिए महिला कांस्टेबल के साथ भेज दिया गया। इस मौके पर कोमल सिंह, लालाराम, दिनेश चंद्र, रघुवीर आदि लोग मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा, मोहित शुक्ला उफ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक, इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना, सरहानी खेड़ा, संजीव सिंह डांगुर। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेन्द्र धाकरे। धन्यवाद।